तो दोस्तों आज हम लोगों ने ग्रोक एआई की मदद से देश का एक बहुत ही बड़ा बहुभुजन भरा सवाल पूछ लिया है कि आखिर राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिट होंगे कि नहीं होंगे, उनको हमें वोट क्यों देना चाहिए। इन सारे सवालों को जवाब ग्रोक एआई बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही सटीक तरीके से देगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। राहुल गांधी के बारे में ग्रोक एआई ने लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को खोल कर रख दिया है, उनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का। तो देखिए यहाँ पर ग्रोक एआई ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है राहुल गांधी जी के इस सवाल के बारे में। जैसे ही इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में आएंगे आप लोग तो एक एक चीज़ों को उन्होंने खोल कर रखा है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है ग्रोक ने। राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए, यह एक ऐसा सवाल है जो उनकी योग्यताओं, दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली पर निर्भर करता है। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पहलुओं को देखा जा सकता है जो उन्हें इस पद के लिए खास बनाते हैं। यस, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बॉडी पर चलते हैं। एक एक चीज़ों को यहाँ पर खोला जा रहा है राहुल गांधी जी के बारे में। क्या वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कितने फिट हैं, हमें उनको अपना बहुमूल्य वोट क्यों देना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। पहले पॉइंट में इन्होंने दोस्तों लिख दिया है, देख रहे हैं आप लोग। पहले पॉइंट में एक इन्होंने हेडिंग दिया है, सामाजिक न्याय और समावेशिता पर जोर। क्या इसमें लिखा है देखते हैं हम लोग। राहुल गांधी ने लगातार सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान की बात की है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल ने देश की विविधता को एकजुट करने और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश को दर्शाया है। यह दृष्टिकोण भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यस, ये तो हो गया एक पहला पॉइंट, सामाजिक न्याय और समावेशिता पर जोर के बारे में। यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट लिखा है, युवा और आधुनिक सोच। इस बारे में उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। राहुल गांधी युवा नेताओं में से एक हैं जो तकनीक, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देते हैं। उनकी बातों में ड्रोन, एआई और युवा की चुनौतियों जैसे विषयों का जिक्र आता है जो एक आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। यस, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है उन्होंने राजनीतिक अनुभव और विरासत। इसमें क्या लिखा है, गांधी नेहरू परिवार से आने के कारण उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि और समझ है। उनके दादा दादी और पिता देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिससे उन्हें शासन की जटिलताओं और पारिवारिक अनुभव मिला है। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करता है। बहुत अच्छा, ये तीसरा पॉइंट हो गया राजनीतिक अनुभव विरासत के बारे में। आगे अगर हम लोग देखें ये चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, आप लोग बने रहेंगे तो सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर खोला जा रहा है। लास्ट में भी, लास्ट वाला तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखें इसमें क्या लिखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये विपक्षी एकता का चेहरा हेडिंग है। इसमें लिखा है 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में 99 सीटें हासिल की, जो उनकी रणनीति और जनता से जुड़ाव का प्रमाण है। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने में भी भूमिका निभाई, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता लाने के लिए जरूरी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब हम लोग ये 5वें नंबर पर देखते हैं। इस 5वें पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है राहुल गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पर 5वें में देखते हैं, राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हैं। वे नफरत और विभाजन के खिलाफ बोलते हैं, जो भारत की एकता को मजबूत करने में मददगार हो सकता है। यस, बहुत ही अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग क्या इसमें देखा है। एक और बात लिखा है कि राहुल गांधी में क्या खास बात है, इस हेडिंग को इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा, तो देखते हैं इन्होंने उसमें क्या लिखा है। इसमें जो पहला पॉइंट इसमें दिया है, जनता से जुड़ाव। कैसे जनता से जुड़ाव है उनका, हम लोग यहाँ देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे पहलों ने उन्हें हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुनी। यस, दूसरे पॉइंट में लिखा है स्पष्ट वैचारिक रुख। क्या है उनका स्पष्ट वैचारिक रुख क्लियरेंस में, वे आर्थिक असमानता, जाति जनगणना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। यस, तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है लचीलापन और सीखने की क्षमता। क्या है इसमें, इनमें
समय के साथ उनकी छवि एक अनिच्छुक नेता से एक सक्रिय और जिम्मेदार नेता में बदली है। यस, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखे दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन को आप लोग मिस न करिए। यहाँ पर ऊपर कही गई बातों का एक सार है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या लिखा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय शासन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, उनकी पार्टी को बार बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है, फिर भी उनकी दूरदर्शिता, समावेशी सोच और जनता से जुड़ने की कोशिश ने उन्हें एक संभावित उम्मीदवार बनाती है। ये तो ग्रोक एआई ने बताया। अंततः यह जनता की राय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे इस भूमिका में कितने प्रभावी होंगे। तो देखा आप लोगों ने, ग्रोक एआई ने अपने इंट्रोडक्शन से लेकर बॉडी तक और बॉडी से लेकर कंक्लूजन तक कितना बेहतरीन और निष्पक्ष तरीके से जवाब दिया। हमें शायद सवालों का जवाब मिल गया होगा। कई जो पूरा देश, बहुत से आधी आबादी जो है कन्फ्यूजन में रहती है, भाई हम अपना वोट क्यों दें राहुल गांधी जी को, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए। तो यहाँ पर उनके बारे में उनकी एक सारी इमेज को यहाँ पर उन्होंने खोल कर रख दिया है। तो अगला सवाल आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, आप ज़रूर अपना बताएं। हम आपकी बातों को ग्रोक एआई की मदद से आप तक लाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।